रानी खबरदार इस पतीली को हाथ नहीं लगाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे खाना बनाना है, ये तो मैं हटाऊंगी। खाला हट जाए, हटे खाला, छोड़े गिर जाएगा, छोड़े छोड़ो छोड़े छोड़े मेरे पैर, खाला, या अल्लाह। तो आई हो तुम यहाँ? भाभी, आपकी अयादत के लिए आई हूँ और आपके लिए कुछ फ्रूट्स भी मंगवाए थे मैंने। मेरी अयादत के बजाय अगर अपनी खुशियों की ताज़ियत कर लो ना तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या आप किस तरह से बात कर रही हैं भाभी? एक तो मैं आपकी तबीयत पूछने आई हूँ, ऊपर से आप हैं कि सीधे मुंह बात करने तक को तैयार नहीं है। सीधे मुंह बात करने वाली हरकतें हैं तुम्हारी। मेरे शौहर ने तुम्हें और तुम्हारे शौहर को बिठा कर खिलाया, सारे घर का खर्चा उठाया, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम दोनों मियां बीवी एहसान फरामोश हो। भाभी, एहसान फरामोश हम नहीं बल्कि एहसान फरामोश आप हैं। आपको किसी की भलाई नजर ही नहीं आती, दिखाई देती है तो सिर्फ और सिर्फ बुराई। अरे अरे, बजाय शर्मिंदा होने को। दोपहर से किचन में लगी हुई हैं आप, अभी तक आपके काम खत्म नहीं हुए। एक का खाना थोड़ी बनाना है, अलग अलग लोगों का बनाना है। अब नाजो के लिए यखनी बनानी है, जैन के लिए फ्रेंच फ्राइज बनाना है, अपने और शारिक के लिए अलग खाना बनाना है। सिर्फ ये नहीं है, मुझे तो अभी नाजो के लिए कम मिर्चों का सालन भी बनाना है। तो कब तक फ्री होंगी आप? पता नहीं। क्या मतलब है पता नहीं? तो मैं आपके इंतजार में यहाँ खड़ी रहूं कि कब आप किचन की जान छोड़ेंगी और मैं फिर खाना बनाऊंगी? मुझे नहीं बनाना क्या? तुम बनाओ ना बनाओ, मेरी बला से भाड़ में जाओ तुम। मैं क्यों भाड़ में जाऊं? आप क्यों नहीं चली जाती अपने घर? अरे वाह वाह, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे बाप का घर है। बड़ी धांधली मचाई है तुम मियाँ बीवी ने। धांधली? धांधली तो आपने मचाई हुई है, तभी तो कब्जा किया हुआ दोपहर से किचन में। रानी खबरदार इस पतीली को हाथ नहीं लगाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे खाना बनाना है, ये तो मैं हटाऊंगी। खाला हट जाए, हटे खाला, छोड़े गिर जाएगा, छोड़े छोड़ो छोड़े छोड़े मेरे पैर, खाला, या अल्लाह। क्या हो गया अम्मी, इतनी घबराई हुई क्यों है? गजब हो गया। क्या हुआ? अरे वो रानी है ना, उसका पैर जल गया। पैर जल गया? कैसे? भाई, एक चूल्हे पे मैंने तुम्हारी यखनी चढ़ाई थी और दूसरे चूल्हे पे तुम्हारा सालन। अब वो आई और मुझ पे धौंस जमाने लगी, मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी और उसी गुस्से में ना पतीली लेके जाने लगी, तो वही छीना झपटी में ना पतीली गिरी और उसका पैर जल गया। तो अच्छा हुआ, उसकी अपनी हरकतों की वजह से हुआ है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरे ये पूरी चंडाल फैमिली है ना, मेरे गले पड़ जाएगी, इसलिए परेशान हो रही हूँ। तो आपको क्या जरूरत है कि आप सच बोलें? आपने कुछ नहीं किया अम्मी, लेकिन बस कह दिया ना, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों सच बोलकर अपनी मुसीबत गले में डालनी है आपने? पागल थोड़ी हूँ जो सच बोलूंगी। खाला, क्या ताका जाके कर रही हो? तो भाई शारिक, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। खाला, मैं तुम्हारा दामाद हूँ, मलकुल मौत नहीं हूँ जो जान निकालूंगा। यहाँ पे मेरी जान पे बनी है और तुम्हें मजाक सोच रहा है। क्यों परेशान हो रही हो? क्या हो गया? बिलाल अभी तक नहीं आया, आएगा तो न जाने क्या होगा। आ भी गया तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मुंह के फायर करेगा, नहीं तो गिरबान पकड़ लेगा। इतना तप्पड़ नहीं है उसमें खाला, तुम परेशान मत हो। और नाज़नीन ने जैसा कहा है वैसे ही स्टेटमेंट रखना कि रानी खुद की वजह से जली है। वो तो ठीक है, लेकिन बिलाल को यकीन आएगा। अरे भाड़ में जाए बिलाल खाला, तुम परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगा। चलो कमरे में आ जाओ। देखो केंजा,
तुम्हारी ये बदतमीजियां ना अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होती चली जा रही हैं। हाँ तो छोड़ दो मुझे, दे दो मुझे तलाक, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। ताकि तुम अपने लाइफस्टाइल की वजह से उस लड़के के साथ अपनी जिंदगी गुजार सको जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तुम बात क्यों नहीं समझ रही हो? वो लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? मैं बर्बाद हूँ या आबाद, तुम्हें इससे मतलब? तुमने खुद तो अपना प्यार पा लिया ना, फिर मुझे क्यों बांध कर रखा हुआ है? मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ रखने के हक में नहीं हूं, लेकिन मैं क्या करूं? पुप्पो के दिए हुए वादे ने मेरे हाथ पैर बांध रखे हैं। और क्यों ना करती हूं? तुम अपनी बेवकूफियों की वजह से कर रही हो जो कर रही हो, इस जगह पर इसी वजह से खड़ी हो। मैं मामा के ऑप्शंस पर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैं ये नहीं कर सकता, कम से कम उस वक्त तक तो नहीं जब तक पप्पा मुझे खुद पीछे हटने का ना कह दें। वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम पीछे हटो। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम उस घटिया लड़के को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दोगी। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं खुद पप्पो को मनाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती उसको। अनफॉर्चुनेटली फिर मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। चलो अंदर आ जाओ। शारिक फैयाज है घर पर? खैरियत तो है। हाँ, कंप्लेन है उसकी सास के खिलाफ, गिरफ्तार करना है उसे। किसने करी कंप्लेन? अभी पता चल जाता है। आइए। मैंने करवाई है। मेरी बीवी को जलाया था ना उसने। तुम हटाओ सामने से। पाएंगे, गिरफ्तार करें उनको। इंस्पेक्टर साहब आए मेरे साथ। आप इंस्पेक्टर साहब यही कहीं होगा ये। आइए, दिखाता हूँ। आए मुझे मिलाएं। अरे एक मिनट, क्या हो गया? कहाँ घुसे चले आ रहे हैं आप लोग? कौन साहब है ये? अरे इंस्पेक्टर साहब इसको छोड़े। इंस्पेक्टर साहब, यही वो खातून है जिसने मेरी बीवी को जलाया। अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कोई जानबूझ के थोड़ी जलाया था, बताओ बेटा। ये झूठ बोल रहे हो, एक हादसा था और ऐसा कुछ भी नहीं है। इल्जाम नहीं लगा रहा बल्कि सच बोल रहा हूँ भाभी। आपको तस्वीर दिखाई है ना मैंने, कैसे जलाया मेरी बीवी को। आप गिरफ्तार करें। वो अपनी लापरवाही से जली है, इसमें मेरी माँ का कोई कसूर नहीं है। आप इसे सबूत मांगे। इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे घर का मामला है, प्लीज आप समझें बात को। ये जज्बाती है थोड़ा, वापस से निपटा लेंगे मामला सारा। आपस में कुछ नहीं निपटने वाला, जो किया है उसका हिसाब तो देना पड़ेगा ना। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार करें आप इनको। एक मिनट, कोई हाथ नहीं लगाएगा इन्हें। बिलाल, मैं कह रहा हूं अपनी कंप्लेन वापस ले ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करोगे? हाँ, तुम्हारी इन धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, समझे? अरे क्या तुम दोनों कुत्ते बिल्ले की तरह लड़ रहे हो? बिठा दो इसे भी वैन में। सर प्लीज आप छोड़ दें, ये थोड़ी जज्बाती हैं ये लोग, मैं संभाल लूंगा। 2 दिन हवालात में रहेगा ना तो सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा इसका। डाले इसको। देख चलो इन दोनों को। एक मिनट, मैंने क्या किया? अरे वो मेरा भाई है। अरे इंस्पेक्टर साहब मुझे छोड़े आप। अरे लेके जाए इसको। अरे चलो बीबी चलो। लाल, ये ठीक नहीं किया है आपने। क्यों भाई? जब देखो उनकी बीवी शर पिलाती रहती है और शारिक भाई फसाद मचाते रहते हैं, और आज तो इन्होंने हद ही कर दी। अगर आज मैं कुछ ना करता ना तो खुदा न ख्वास्ता कल को इन्होंने हमारे गले पर ना छुरी रखकर फेर देनी थी। तो क्यों ना करते हलाल? तुम लोगों ने हमारी जिंदगी हराम कर रखी है। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अगर आप अपने गिरेबान में भी झांक लेना तो लफ्ज ना मिले। तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती बिलाल। तुम्हारा तो खून सफेद हो गया है, तभी अपने सगे भाई को तुमने जेल करवा दी, और तो और मेरी माँ की उम्र का लिहाज तक नहीं किया, जबकि गलती तुम्हारी बीवी की है और सजा भुगते मेरा शौहर मेरी माँ। तुम ज्यादती कर रहे हो। जाओ और जाकर अभी के अभी अपनी कंप्लेन वापस लो। पागल समझा हुआ है क्या जो शिकायत वापस ले लूं? थोड़ा खातिर जमा रखें भाभी, जरा हवालात की हवा तो लगने दे। अकल ठिकाने आ जाएगी ना तो सोचूंगा शिकायत वापस लेनी है या नहीं।
ठीक नहीं करे बिलाल। मैं क्या कर रहा हूँ भाभी? सब कुछ तो आप लोगों ने किया है, मैं तो बस जवाब दे रहा हूँ आपके किए का। चाहे यहां से, दिमाग ना खाएं। चाहे यहां से।